करिश्मा इसी बैच में है या B1 में है? वन में विश्व है ना, यहाँ विश्व भी है, सुजल भी है, यस सर। पीयूष भी है, करिश्मा, कृति और एक और बच्ची भी थी, क्या नाम है उनका? अरुंधति। कृति है इस बैच में। अरुंधति, अरुंधति भी है, हाँ अरुंधति भी आई है। और कृति इसी बैच में है। हाँ वो भी नहीं आई ना बच्चे? नो सर। और कौन था, और कौन था जो इंटरेक्ट करता है? विश्व भी है, सुरेंद्र सर भी है, कौशल है, रिधिमा कोई। पीयूष भी। क्या कह रहे हो? सर कोई रिधिमा थी, रिधिमा कौशल। मुझे याद नहीं है अभी, यानी चलो देखते हैं। मुझे जो वही बच्चे याद रहते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं ना क्लास में ज्यादा। चलो देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ ए टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा रेन मैन में ही कर लो ना, जब ये बताइए तुम्हें तो। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to ground minus velocity of man with respect to ground. क्लियर है क्या? और वेलोसिटी ऑफ का मतलब क्या था सर? इसका मतलब अगर ये है आर जी, ये है आर एम, एम जी, तो क्या इनके बीच में होगी आर एम? नो सर। फिर सर एम जी वाले का नेगेटिव लेंगे और उन दोनों के बीच में आएगा। वेरी गुड आयुष। एम जी वाले को क्या लेंगे? नेगेटिव साइड। और इनके बीच वाला का क्या होगा सर आंसर? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक, अच्छा। सिमिलरली एक और होता था सर, वो क्या होता था? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होती थी? एक वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस अगर ये है रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन और ये है सर मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? डन है ना? ये सब तो हम अच्छे से कर चुके हैं ना सर? सर आइए सर अब बात करते हैं। और छाता सर वहीं खुलेगा सर, छाता छतरी सर क्या था सर? मैंने एक लाइन बोली थी सर, क्या? सर इंसान। अब बस इंसान ही याद है इस लड़के को। सर इंसान करके बोला था कुछ। चेंज कर दो ना, चेंज कर दो, अगर नहीं बन रहा तो तुमसे कुछ और बना दो। आज का सिर्फ यही ज्ञान। छतरी खुलेगी विद रिस्पेक्ट टू इंसान। वेरी गुड, छतरी खुलेगी विद रिस्पेक्ट टू इंसान। हाँ ठीक है। यस ओपन द छतरी आफ्टर विद रिस्पेक्ट टू इंसान। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू इंसान। वेरी गुड। जहां पर इंसान होगा उसी इंसान मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन को किसके रिस्पेक्ट में देख के छतरी खोलोगे? मैन के या ग्राउंड के? मैन के। चलो ओहो, इसमें यहाँ लिख दिया क्या? हमने सोचा पीछे लिखा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए, मैन इज अ टॉप क्लास कार विद स्पीड, ये हम कल बात कर रहे थे। कर बैठे हैं, कर रहे नहीं, इसी बात तो तुमने निकाल के लाना था ना। कहाँ निकाल के लाए हो गंदे बच्चे जो ठहरे? तुम्हारे पास स्ट्रिक्ट होने के सिवा कोई कोई इलाज नहीं मेरे पास, है ना? चलिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दे रखा है? 18 किलोमीटर पर आवर। जिस दिन मैं स्ट्रिक्ट होऊंगा उस दिन तुम बोलोगे नहीं फिर कुछ। चलो आइए, रेन नीचे आ रही है अभी के लिए, तो यही मान के चल रहे हैं। अच्छा अब सर छतरी कैसे खोल रहा है सर? वो कितने डिग्री पर? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ? वर्टिकल के साथ। किसी और कलर से ना बना सको तो बना सकते हैं ना। आइए, 60 डिग्री वर्टिकल के साथ उसने छतरी खोली सर। ठीक है सर। अब मेरी बात बताओ, जहां पर छतरी खुली है सर वहीं क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी मैन, है ना? इंसान। क्लियर है सबको? यस सर। तो इतना तो समझ में आता है मेरे को, बट सर अभी ये मेरे को जच नहीं रही बात, क्योंकि ये देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यही है ना? यस सर। नीचे आ रही होगी।
सर एक बात बताओ, तुम्हें ये पता था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता था? v ऑफ r माइनस v ऑफ जी एम g। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट तो होता था, लेकिन ये मैन की डायरेक्शन को क्या करना होता था? चेंज। ऑपोजिट करना था। लेकिन यहाँ पर तुमने किया है क्या? हाँ सर, नो सर। इसका मतलब सर एक्चुअल डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए। दूसरी तरफ हो जाएगा हाँ बहुत है बढ़िया। नेगेटिव में। इसको इधर कर दीजिए सर, -18 में आ जाएगा। Yes, और sir. इधर RG को तो सर वैसे का वैसे ही लिखिए सर। याद आ गया सबको? यस सर। अब इनके बीच में क्या आएगा सर? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और ये एंगल वर्टिकल के साथ कितना हो गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट हो रहा है तो मेरे से पूछो, कौन सा डायग्राम सही है, पहला या दूसरा? दूसरा। दूसरा। तो पहले वाला गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलें आगे। सर आइए। अब क्या पूछा है उसने? अब तो बस मैंने कहा था डायग्राम का सारा खेल है। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ वेलोसिटी ऑफ क्या निकालना है? रेन। रेन की वेलोसिटी निकालनी है सर। कैसे निकालें? अब एक बात बताओ, अब तो मैं ये बात बोल सकता हूँ ना कि रेन और मैन का जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो है वो रिजल्टेंट है। वो रिजल्टेंट है किसका? मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का, लेकिन नेगेटिव में। एंड रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनका रिजल्टेंट है सर। अगर इनका रिजल्टेंट है तो ये इससे ही मिलकर बना होगा, इन्हीं कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। तो मतलब अगर इसका कंपोनेंट करूं तो इन्हीं की वैल्यू आनी चाहिए। यानी आर वेलोसिटी ऑफ, ध्यान सुनना, येलो वाले का कंपोनेंट करूं वो इस डायरेक्शन में, तो किसकी वैल्यू आनी चाहिए? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट करूं तो किसकी वैल्यू आनी चाहिए थी? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको ये बात? Yes, और sir. वेलोसिटी माइनस ऑफ 18 माइनस 18। और रेन की वेलोसिटी गिवन है क्या विद रिस्पेक्ट टू No, ग्राउंड? sir. नहीं गिवन। सर। अब मैं क्या करूं सर? कोई बात नहीं, मेरे को इतना समझ में आ गया सर, जो वो RM का, ध्यान सुनना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो किसके इक्वल आएगा? देखना किसके इक्वल आएगा हॉरिजॉन्टल वाला? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट ग्राउंड। ग्राउंड। अच्छा, ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ रन का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा सर? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ग्राउंड, है ना? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेक करते हैं, VRM। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा क्या? VRM sin थीटा या VRM cos थीटा? साइन थीटा। साइन थीटा। तो VRM sin थीटा किसके इक्वल है सर? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि कितना दे रखा है मैग्नीट्यूड में? -18। 18। अभी वैसे मैग्नीट्यूड बोलूं तो 18 है ना? यस सर। कंपोनेंट की बात करो तो क्या हो जाएगा? VRM cos थीटा। वो किसके इक्वल है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दो सर। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा? VRM से VRM कैंसिल। साइन थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा। तो 18 बाय tan थीटा। जी 18 के आगे साइन भी था, अगर तुमने लगाना चाहो तो माइनस। ठीक है। tan थीटा, थीटा भी दे रखे कितना? 60 डिग्री। टेंजेंट 60 कितना होता है? 60 डिग्री। √3 तो -18 VRG, दैट इम्प्लाइज VRG VRG is equal to -18 √3। और ये बात आ रही है कि VRG नेगेटिव आया। देखो मैंने VRG में नेगेटिव नहीं लिखा क्योंकि मेरे को पता भी था VRG कौन सी तरफ है, नीचे की तरफ। तो मेरे को कायदे से लिखना चाहिए था या नहीं? यस सर। नहीं लिखना। यस सर। क्यों सर? याद रखना, जब भी कोई चीज अननोन होती है, जो चीज निकालनी है, उसकी साइन कन्वेंशन अपने आप आएगी आंसर में, तुमने पुट नहीं करना। तो देखो यहाँ पर VRG अपने आप कैसी आई है मेरी आंसर में? माइनस नेगेटिव। माइनस में आई है सर, यस सर। अपने आप ही नेगेटिव में आई है सर। क्या मैंने किया है क्या? ना। नो सर। कोई बच्चा, मैंने ना इसमें एनिमेशन लगाई थी तो मैं भूल जाता हूँ कि इस पे लिखा हुआ है, तो तुम ना एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार ले लो कि मैं इसको रब करने वाला हूँ। ठीक है, अगली बार हम ध्यान रखेंगे।
हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी ये ऐसा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, है ना। मैं ऐसा करूंगा, ये सॉल्यूशन इनका हटा दूंगा, अपना तो सही है, अपना तो समझ में आ गया ना हमारा। ठीक है, Yes, sir. अगले पेज पे पेस्ट कर दूंगा Yes, बच्चों sir. इसको। तो अभी के लिए वैसे समझ में तो आ रहा है ना, ये दिख रहा है ना यस सबको। सर। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ तक तो हमने हल्के फुल्के क्वेश्चन जब कर लिए, रेनमैन प्रॉब्लम के कर लिए थे क्या, हल्के फुल्के कर लिए। Yes, Yes, sir. sir. अब नॉर्मल हमें पता चल गया। अच्छा, किसी को लास्ट वाले प्रॉब्लम से अभी दिक्कत है तो पूछ लो मुझे, अभी जो प्रॉब्लम किया है किसी को कुछ No, पूछने sir. के बेझिझक पूछ लो, क्योंकि आगे वाली चीजें तभी समझ में आएंगी जब वो बेझिझक पूछ लोगे पहले वाला। No, sir. नो सर। आइए यस सर। बात करेंगे कि अभी तो इंसान चल रहा था नॉर्मल बारिश का आनंद लेते हुए, कोई उसको दिक्कत नहीं, प्रभु में ली। अब वो बारिश से बचने की कोशिश करता है। क्या करता है? बचने की कोशिश। तो ना समझ इंसान बारिश से बचने के लिए भाग रहा है। क्या कर रहा है सर? भाग रहे हैं। भाग रहा है। एक बार तो ऐसा भी होगा अपने छाता छोड़ के भाग जाएगा बारिश से बचने के लिए। क्या उसके लिए ये फायदेमंद चीज होगी क्या? नो सर। No, sir. सोचेंगे सर, छाता छोड़ के भागने लग जाएगा तो क्या ही ऐसे, जितना तेज भागेगा बारिश उतनी तेज लगेगी भाई, है ना। आइए यस सर। यही केसेस अब पढ़ेंगे थोड़े से। ये जो बता रखा है यही बता रखा है, लेकिन अगर मैं ऐसे बताने लग गया ना कि इसके दो कंपोनेंट करो, वी कोस थीटा वी साइन थीटा, ये तुम्हारे लिए लिख दिया मैंने, जिसको समझना हो, बट क्वेश्चंस के थ्रू ये ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यस सर। आइए क्या हो रहा है सब, उसको सिचुएशन को इमेजिन करिए। एक मैन कैसे खड़ा है सर? रोड पर खड़ा है सर। ठीक है, बारिश में भीगता हुआ, आनंद। हाँ, आनंद में। अरे अम्ब्रेला भी ले रखा है हाथ में, पहले ना बता सकते थे। 30 डिग्री है इधर सर, बंदा अम्ब्रेला ही पकड़ रखा है सर इसने, कितने हाथ, कितने पे, 30 डिग्री। कितने एंगल पर? 30 डिग्री पे। अब मेरी राइट मेरी ड्रोज क्या बना दिया है मैंने भाई साहब। ठीक है, तो इसके लिए इसका एक वर्कर खड़ा होगा, थोड़ा समझ जाओगे ना आप, हैं समझ जाओगे, एक हाथ ऐसे रख लो इसका। यस सर। ठीक है, बारिश आ रही है सर, बारिश टक 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 टक। कैसी आ रही है मेरे को नहीं पता। ठीक है, अम्ब्रेला लेके खड़ा है सर वो अच्छे से, ठीक है, पोज मार के खड़ा है सर 30 डिग्री। अच्छा, अब इसका असली डायग्राम बना देते हैं। अम्ब्रेला लेकर खड़ा है, अम्ब्रेला कितने डिग्री एंगल बना रहा है सर? 30 डिग्री। 30 विद द 30 degree. वर्टिकल, राइट। हाँ, तो अगर अम्ब्रेला 30 डिग्री एंगल बना रहा है, अम्ब्रेला उसने ऐसे छतरी कहाँ खोलता है जहां पर क्या हो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट Velocity टू of Man. है ना, इंसान। छतरी वहीं खोलेगा, ठीक है, जहां इंसान हो, विद वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। हाँ ठीक है सर। ही थ्रोज अम्ब्रेला, समझ रहे हो, अम्ब्रेला को भाई साहब ने Yes. फेंक दिया सर और भागने लग गए। कितनी वेलोसिटी से सर? 10 10 किलोमीटर प्रति घंटा। kilometer per hour. ये इसकी हवा में उड़ गया सर, और ये अब हमारा भाई साहब भाग रहा है टनटना। चलो ठीक है, बाय बाय। अच्छा, अब क्या हो रहा है सर? बताओ अब क्या हो रहा है, आपको क्या पता लगा, बताओ। सर उसके मुंह पर बारिश की बूंदें बज रही है जोर जोर से। He finds that the rain drops are now hitting his head Vertically. वर्टिकली। उसको अब ऐसा लग रहा है कि अब इस केस में ध्यान से सुनना, पहले तो ऐसे थी और मैन ऐसे चल रहा था, है ना, मैन तो ऐसे था, अभी मैन वैसे खड़ा है, अभी मैन वैसे खड़ा है इस केस में तो नॉर्मल, फिर भी हम लिख देते हैं, लेकिन उसकी स्पीड अभी 0 क्योंकि ग्राउंड पर खड़ा है ना सर, अभी तो चल नहीं रहा सर। ठीक है, अब Yes, sir. दूसरे केस में जब वो चलने लग गया, तो सर अब उससे क्या हुआ सर? वेलोसिटी ऑफ जो रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन उसको कैसे दिखने लग गई? वर्टिकल। Vertical. इसीलिए मैंने ऐसे बनाई है, येलो से ही दिखा देता हूँ। अब कैसे दिखने लग गई? वर्टिकल। Vertical. पहले कितने एंगल पर दिख रही थी? 30 डिग्री। 30 पे। 30 degree. अब कैसे दिख रही है सर? वर्टिकल। Vertical. दोनों केस सबको समझ में आ रहे हैं ये नहीं? पहले तो ये बात बताओ। आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा Yes, sir. सर, अगर ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है फर्स्ट केस में, सेकंड केस में क्या है सर?
वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ये क्या है, ग्राउंड। Ground. भाग रहा है ना वो कितने मीटर से, किलोमीटर पर आवर, Yes, sir. ठीक है। तो अगर ये मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, तो इनके बीच में क्या होती है सर, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू Ground. डन है ना, इतना तो सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या पूछा है उसने, रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रोड, यही तो बताना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कैसे निकालोगे बता, कौन बताएगा कैसे निकलेगा? सोचिए थोड़ा सा, Velocity of rain with respect to man निकालेंगे पहले। निकाल लो। कैसे निकालोगे? जैसे जैसे आज पहले तुम स्टार्ट करो, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। देख लेंगे, कोई तो निकाल ही लेगा, या तो तुम या मैं। आओ, तुम कह रहे हो पहले, नहीं निकाल पाएंगे वो, ऐसे थोड़ी आता है सब कुछ। जैसे तुम करोगे हम वैसे ही करेंगे। बताओ तुम क्या कह रहे हो, पहले वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल लेते हैं। कैसे निकालें बताओ? Velocity of rain with respect to ground. अच्छा, Velo- ma- तो गिवन ही नहीं है। और यहाँ पर तो मैन की वैसे वेलोसिटी 0 है, याद रखना। तो कैसे करें? सर इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे। हाँ, कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या आ Yes, जाएगा, sir. VRM, cos theta. Cos 30 degree. और यहाँ क्या आ जाएगा सर, VRM। VRM sin 30 degree. Sin. साइन इससे अब क्या फायदा हुआ मेरा, बताओ? सर वैल्यू मिल सर गई। जो VRM sin 30 degree है वो VRM के इक्वल होगा। नहीं हो सकता ना ये तो बच्चे, सर वैल्यूज मिल जाएंगी। सोचो। देखो हमको निकालना है रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो तो पहले भी आ रही होगी। पहले मैन तो चल नहीं रहा था, रेन चाहे विद रिस्पेक्ट टू मैन लो चाहे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लो, दोनों सेम रहेंगी, क्योंकि उस केस पे मैन तो कैसा खड़ा था, स्टैंडिंग खड़ा था। सर मैन चल रहा होता तब की बात अलग थी ना, मैन चल Yes, रहा sir. होता तब की बात अलग थी। लेकिन अगर मैन ही नहीं चल रहा, तो जैसी रेन आ रही है वैसी ही उसको दिखेगी। तो चाहे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कह लो इसको, चाहे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या कह लो, Ground. इस केस में मैन कैसा है, रेस्ट पे है सर। कैसा है, रेस्ट पे, क्योंकि देखो ना Rest ही पे। स्टैंडिंग सर, ओनली स्टैंडिंग। क्लियर है? जब चलेगा तब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी तो कैसी है सर, सेम है सर। तो Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमेशा फिक्स रहती है, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, याद है? वो तो चेंज होने से रही। Yes, तो sir. पहले अगर ये एंगल वर्टिकल के साथ 30 बन रहा था, तो ये एंगल कितना होगा? 60. 60 अभी भी कितना बनाएगा ये एंगल? 60. 60 रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पर। अब दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करो। सर पहले जो VRG थी, ये RG ही लिख दो, ये VRG ही लिख दो। इसके भी दो कंपोनेंट थे, अभी भी इसके क्या कंपोनेंट है सर, दो दो। दो कंपोनेंट। VRG की वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली। तुम्हें क्या लगता है कि अब क्या होनी चाहिए VRG की वैल्यू? सर साइन 30 साइन 60 और कोस 60 निकलेगा। बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सर कोस की और साइन की वैल्यू निकलेगी। हाँ तो बताओ कैसे करोगे? सर दिमाग VRG cos cos 60 degree is VRM equal to 10 km/h. तुम कह रहे हो VRG cos 60 इज इक्वल टू 10 km/h, ऐसे लिख दो, राइट? Yes, sir. तुमने बोला कि ये VRG इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो इसका जो कोस कंपोनेंट है वो x इसके इक्वल होगा, और जो साइन कंपोनेंट है वो किसके इक्वल होगा, इसके। यही होगा ना? Yes, sir. VRG Yes, cos sir. 60 10 के इक्वल है, तो VRG cos 60 कितना होता है? 1/2. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो गई? 20. 20%. और उसने यही तो पूछा 20 है, km/h. ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू रोड, रोड मतलब ग्राउंड, वो कितनी आई है? 20 kilometer 20 per hour. km. क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. देख लो देख लो, कोई बात नहीं, मैं Yes. दोबारा बता दूं, मुझे पता है सबको समझ में नहीं आएगा। देखो सबसे पहले मैंने लिखा, सिंपल सी बात थी, मेरी बॉडी कैसे, ये हैंग मत हो जाओ। सबसे पहले मेरी बॉडी कैसी थी, रेस्ट पे थी। तो जैसी वेलोसिटी 60 डिग्री पर मैन ने अम्ब्रेला पकड़ा था, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी वर्टिकल के साथ? 60 डिग्री। सर आपने तो कहा था जो छतरी होती थी वो किसके रिस्पेक्ट में होती थी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू इंसान. Man. लेकिन यहाँ पर तो आप किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हो,
विद रिस्पेक्ट टू ground. तो क्या गलत नहीं कर रहे सर? No sir, सर man देखो rest कि पे. यहाँ पे क्योंकि मैन मैन कैसा है सर? Rest पे. रेस्ट में है। तो में से कुछ भी लिख दो सेम बात है। तो Yes, sir. हॉरिजॉन्टल के साथ अगर ये वर्टिकल के साथ 60 बना रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 बना रहे हैं, सॉरी, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा? 60. 60. डिग्री। यही है ना, 60 डिग्री पूछा ना। हाँ अच्छा, तो हमने कहा अब मैन Yes, कैसे sir. चलने लग गया? अब मैन के चलने लगे कितनी वेलोसिटी से? 10 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, 10 किलोमीटर पर आवर. पर आर की वेलोसिटी से मैन चलने लग गया। मैंने कहा ठीक है, भगा दो फिर। और अब वो कह रहा है जो रेन, अब उसको जो रेन दिख रही है वो कैसी होगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू जो उसको दिख रही है, Ground. जो उसको दिख रही है मैन टू Man. तो उसको दिख रहा है। जैसे ही वो भागने लगा, पहले तो उसने 60 डिग्री पर पकड़ा था, तो एक्चुअल में 60 डिग्री पर आ रही थी रेन, क्योंकि उस टाइम पर मैन कैसा था? रेस्ट पर। लेकिन Rest जैसे पे। भागने लगा, रेन तो वैसे ही आ रही होगी अभी भी, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही होगी? 60 60 डिग्री। लेकिन एक्चुअल में उसको कैसे दिखने लग गई अब? वर्टिकल। तो जो उसको दिख रही है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू Man. मैन। ठीक है। तो अब इसने पूछा वेलोसिटी बताओ रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे बहुत आसान सर, ये वेलोसिटी ऑफ रेन इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किसके इक्वल होगा? 10 के, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है? 10। तो वी आर जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? cos 60 डिग्री इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो वी आर जी किसके इक्वल आ जाएगा? 20 20. cos 60 कितना होता है? 1/2। 1.2. आई थिंक अब क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. Yes sir. यस ठीक है। सर। अगर तुमसे अब मैं पूछ लूं बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या निकाल पाओगे? Yes sir. बताओ क्या आंसर आएगा यस उसका? सर। बताओ क्या Sir, आंसर VRG आएगा? हाँ वेरी गुड, VRG sin 60 degree is equal to VRM. वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। क्या लिखोगे बच्चे? सब बोलो, सब बोलो। VRG. VRG sin 60 VRM. degree इक्वल टू VRM। वीआरजी साइन, वीआरजी तो अब निकाल चुके हो कितनी? 20 20 under root 3 upon 2. तो ये हो जाएगी 10 रूट। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes सबको sir. क्लियर है? तो याद Yes, रखना वीआरजी चेंज होता ही Sir. नहीं सर। वीआरजी का जो साइन कंपोनेंट है वो साइन की, वो वर्टिकल वाले की इक्वल है इस केस में, और कॉस कंपोनेंट है वो किसकी इक्वल है? हॉरिजॉन्टल। पहले हमने बेसिक से शुरुआत की है, ठीक है बच्चे? चल सकते हैं हम आगे? Yes, sir. यस सर। आंसर आ गया देखो, 20 किलोमीटर पर आवर। दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes sir. क्वेश्चन करो फटाफट, ट्राई मारो इसको। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप तो ध्यान से करने की ट्राई करो बस तुम। क्वेश्चन कौन समझाएगा मेरे को? Who will make me understand the question now? बताओ कौन समझाएगा? हैंड रेस करो, कौन डेयर करेगा? कृति, बहुत लेट आए हो बच्चे तुम। हाँ आयुष, वेरी गुड। आयुष ही बता रहा है, और कोई नहीं है क्या? चलो बताओ बच्चे। सर एक आदमी सर ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ चला है सर, और उसको रेन अपनी तरफ ऊपर से वर्टिकली दिखाई दे रही है, वो भी 2 किलोमीटर पर आवर के साथ। हमने एक्चुअल वेलोसिटी और डायरेक्शन बतानी है रेन की। अब पहले बताओ उसको जो दिखाई दे रही है वो कैसी होगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन या वेलोसिटी ऑफ रेन विद मैन मैन? रिस्पेक्ट टू मैन। विद रिस्पेक्ट वो जो बंदा है वो चल रहा है ऐसे ईस्ट की चला। तरफ। कितनी वेलोसिटी से? 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर आवर। मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अच्छा। और रेन दिख रही है उसको कैसे? Vertical. वर्टिकल। वर्टिकल। ये क्या होगी? वेलोसिटी उसको दिख रही है तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मैन। और इनके कहीं बीच में कौन होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तुमसे क्या पूछा? एक्चुअल इसी वेलोसिटी की वैल्यू भी बताओ और ये एंगल भी बताओ। बता दो फटाफट सर। ये तो बच्चों वाला खेल हो गया सर, बहुत आसान है, बहुत आसान। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन भी गिवन है, कितनी?
2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन है, कैसे पता लग रहा है सर? बाकी एक बार रुक जाओ आयुष, बाकी सब को बताने दो। और कोई बता सकता है क्या? और कोई सोचो बच्चे, क्या होगा? वीआरजी निकालनी है, अभी बताया। वीआरजी के कितने कंपोनेंट होंगे? सर दो। दो। जो उसका कोस कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? VMG। वीएमजी क्या? वीएमजी कितनी है? 2 सर। 2 किलोमीटर। वेरी गुड, ऐसे ही बोलोगे वीएमजी। मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। जो वीआरजी का कोस कंपोनेंट है वो किसके इक्वल है? VMG। वीएमजी। वीएमजी। ठीक है। और जो वीआरजी का साइन कंपोनेंट है वो किसके इक्वल है? VRM। VRM। तो देख लो एक बार क्या है दोनों की वैल्यू। अरे 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 रुक जा भाई। हाँ, तो वीआरजी की वैल्यू तो निकालनी है। कोस थीटा पता नहीं सर, तो ये साइन थीटा एक होता है। क्या दोनों को डिवाइड कर दूं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। और वीआरजी से वीआरजी कट गया तो क्या बच जाएगा? सिर्फ टेंजेंट थीटा। साइन थीटा बाई कोस थीटा टेंजेंट थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा? वीआरएम बाई वीएमजी। एमजी। तो टेंजेंट थीटा निकालना है। वीआरएम भी कितना है? सर एक आएगा। क्या कह रहे हो? सर एक आएगा करके। एक आएगा। तो टेंजेंट थीटा 1 कब होता है? जब थीटा कितना हो? 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब किसी भी इक्वेशन में 45 थीटा पुट कर दो, जैसे इसके अंदर पुट कर देते हैं। वीआरजी थीटा कितना है? 45। तो आर एम की इक्वल है, और आर एम कितना है? तो अब इस केस में वीआरजी कितना हो जाएगा? साइन 45 कितना होता है? √2। वो 1/√2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय वी आर जी क्या आ जाएगा? 2√2। और एंगल कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए। इससे आसान क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। मुश्किल क्वेश्चन हमने पीछे करा है और एक आधा अभी भी आएगा, लेकिन इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता इसमें, है ना? जिसमें साइन थी, जिसमें दोनों एक्स और वाई दोनों सेम है, तो पक्की बात है एंगल का कितना ही आएगा? 45। रेशियो सेम इक्वल रेशियो 1 आ जाएगी कि जब ऊपर और नीचे वाली बात सेम है। तो क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। मूव फॉरवर्ड नाउ। यस सर। दम नहीं लग Yes, रहा। हाउ इज द sir. जोश? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, Hi, कैसे sir. बोलोगे? हाय सर। हाँ, Yes, sir. हाउ इज द जोश? हाय सर। हाँ, चलो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन एक और देता हूं, ये वाला कर दो। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, ट्राई करो और आंसर बताओ फटाफट। इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद फिर खत्म रेन मैन प्रॉब्लम। इंक्लाइन प्लेन वाली रह जाएगी, वो इंक्लाइन प्लेन वाली अभी करेंगे इसके जस्ट बाद, ठीक है? फिर खत्म कर देंगे। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत, रुक जाना। और अभी टाइम तो पड़ा ही है वैसे भी। मेरे फेस को निहारते मत रहना, इतना भी सुंदर नहीं हूं मैं, ठीक है? अपनी जो कलम है उसको कॉपी के साथ टच करवा कर फोर्स ऑफ एडहेशन का यूज कर कर लिखना और क्वेश्चन को डायग्राम बनाना। जल्दी करो। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं ना, ऐसे देखते होंगे अभी तो सर बता ही देंगे, ऐसे फोन लेके बैठे होंगे, अभी तो सर बता ही देंगे क्या आएगा आंसर। रुक ही जाता हूँ, क्या ही पेन चलाऊं, है? तभी ऐसे इतनी पास रखते हैं, तभी उनका कभी कभी कैमरा पर हाथ चला जाता है, कैमरे का बटन हो जाता है, फिर मुझे दिख जाता है। हाँ बच्चे बोलो, कृति बोलो। गलती से हो गया क्या? चलो बताओ भाई 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 बताओ जल्दी। शाहिद कपूर लेफ्ट हो गए। अरे बताओ तो सही, क्वेश्चन समझा दो, चलो आंसर मैं बता दूंगा। कोई डिफरेंस ही नहीं है पीछे वाले और इसमें, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है मतलब। सर एक आदमी 3 मीटर पर अरे सेकंड की एक स्पीड सेकंड के रुक साथ जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। क्या आयुषी है क्या पूरी क्लास में भाई? फिर ऐसा करते हैं, कल से सिर्फ 30 बच्चों को ही रखते हैं, सॉरी 30 बच्चों को हटा देते हैं, सिर्फ एक ही बच्चा रखते हैं, आयुष।
ठीक है, यही कर लेंगे। सर समझ गया। हाँ हाँ बताओ बच्चे। सर बोलो बोलो, तुम बोलो, कृति बोलो बोलो। सर टॉपिक ही पता नहीं क्या है। तुमने लेट ज्वाइन किया ना बच्चे, इसीलिए। अब यस, हम 5-6 दिन बाद। पूछो पूछो, क्या हमने कृति का नाम नहीं पूछा था क्या सबसे? सर पूछा था। आपसे ही पूछा था हमने। पूछा था। कृति नहीं आई, और अब कृति आई ही बताओ आधे घंटे के बाद है, तो अब कृति को कैसे समझ में आएगा? पिछला लेक्चर लगाया था? नो सर, 5 दिनों से लगाया है। बताओ फिर तो। चलो 5 दिनों में से तो एक दिन या 2 दिन तो मैं भी नहीं था यहाँ, किसी और टीचर ने लिया था, लेकिन उसमें से 2 दिन तो मैंने लगाने चाहिए था। एक दिन क्लास नहीं लगी थी क्योंकि छुट्टी थी, तुम्हारी होती नहीं उस दिन 12th की होती है, तो 2 दिन मैंने लिए, तो वो 2 दिन तो नहीं लगाना चाहिए था। कोई नहीं, अब एक बार रिकॉर्डिंग देखना है इसकी, ठीक है? अभी तो नहीं आएगा बच्चे ये समझ, क्योंकि जो बेसिक वाला समझ नहीं आएगा तभी आगे समझ में आएगा। जब ये बेसिक सब बता दो, कौन सा टॉपिक है ये? रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ सुजल, फिलहाल आप बताइए क्या कह रहे थे, बोलिए। सर एक मैन है, वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और जो रेन ड्रॉप्स हैं वो उस पर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिर रही हैं। तो अब बताना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, जो रेन ड्रॉप की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो क्या है, और किस एंगल पर वर्टिकल से वो जो है इंसान छाता पकड़ेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग हो जाए सुजल के लिए। बहुत बढ़िया बच्चे, है ना? चलिए आइए, बच्चे वो कह रहे हैं एक मैन जो है वो 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। चलन दो फिर, हमारे को क्या दिक्कत है? लेकिन अब रेन ड्रॉप कहाँ कैसे गिर रही है सर उस पर वर्टिकली, कितनी स्पीड से? 3 मीटर 3 मीटर पर असली में गिर रही है सर, मतलब उसको नहीं प्रतीत हो रही, वैसे ही रेन ड्रॉप 3 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ गिर रही है वर्टिकली। तो ये जो वर्टिकली है वो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड ग्राउंड। असली में चल रही है सर वो, मतलब ऐसा ही है, उसको प्रतीत नहीं हो रहा। उसके जो प्रतीत हो रहा है वो तो हमने निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो मेरे को निकालना है सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब एक बात सुनने की वाली है, हालांकि मैंने बोल दिया कि स्पीड वर्टिकल, इसने नहीं बता रखा, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि स्पीड मतलब रेन ड्रॉप वर्टिकली गिर रही है। अब मेरे को निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या मैं यहाँ बना दूं क्या? नो सर। नो सर। वेरी गुड, यही सर देखना, दूसरी तरफ दूसरी तरफ सर बनाएंगे। दूसरी जिसको तरफ ये समझ नेगेटिव में आ साइड। गया ना, वो बच्चा कभी मार्क खा ही नहीं सकता रेन प्रॉब्लम में। आइए, सर चाहे उसका खा जाए मार्क, तुम नहीं खाओगे, है ना? तो 3 की जगह यहाँ क्या लिख दोगे? -3 मीटर पर क्या हो सेकंड जाएगा? VRG VRG, और इसके बीच में कहा आ जाएगा? VRM। BRM। समझे हो? यस सर। यस सर। एक तो वर्टिकल के साथ थीटा पूछा है, और एक पूछा है RM, तो निकालते हैं। आइए, मैन चल रहा है कितनी स्पीड से? अब यहाँ -3 लगा दिए हो। स्पीड नीचे भी जो रेन ड्रॉप गिर रही है वो भी कितनी स्पीड है सर? 3 से। अरे 3 एंगल मीटर बता पर दोगे? एंगल बता दोगे क्या बिना देखे? हम तो बता देते, तुम हम 45। 45 सर। वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है सर, समझे हो? ऑप्शन बी। यस सर। ठीक है, चेक करेंगे ऑप्शन बी है या नहीं है। तो दिख रहा है क्या ऑप्शन बी? क्योंकि सीधा ही Yes, दिख sir. रहा है, थीटा क्या है? 45। 45 एक ही में तो है, लेकिन निकाल लेंगे पूरा। थीटा कैसे निकाले, सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, अब VRG गिवन है तो पहले से ही नेगेटिव ले सकता हूं या नहीं ले सकता? सर ले सोचो। सकते हो। ले सकते हो। जब VRG निकालना होगा, मतलब ये नीचे वाली चीज निकालनी होगी, उस टाइम उसकी साइन कन्वेंशन नहीं पुट करनी, यस क्योंकि सर। वो अपने आप आएगी। लेकिन अब तो गिवन है कितनी, 3, तो मैं 3 की जगह क्या पुट करूंगा? -3 माइनस, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ। डाउनवर्ड। टेंजेंट थीटा निकाल दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर, -3, बेस भी -3, टक टक 1, थीटा वुड बी 1 है, थीटा वुड बी 45। 45। अब पूछा है RM की वैल्यू भी बता दो, परेशान हो जाएगा, कोई बात भाई। RM का जो कोस थीटा है वो किसके इक्वल होगा? बता दो, खुश कर दो मेरे को, बता दो बता दो बता दो। VRG cos 45।
VRG cos सिर्फ 45 cos 45 क्यों? VRM का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो किसके इक्वल होगा? VRG के। VRM sir. का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किसके इक्वल होगा? VRM VMG के, राइट? सर क्लियर है ना ये बात सबको? यस सर Yes, sir. VRM निकालना है सर। cos थीटा मतलब 45 कितना होता है? 1/√2। 2 अंडर रूट 2 VRG कितना है? माइनस का 3 समझ में आ रहा है? यस सर यस सर अब VRM कितना आ जाएगा सर? -3√2 3 into √2 क्लियर है सबको? यस यस सर सर हाँ या ना? यस यस सर सर चलो आज के लिए नहीं, सॉरी, इस क्वेश्चन के लिए इतना ही बथेरा था हमारे। चल सकते हैं आगे? यस बोलो। सर हाँ, यस सर देख लो ये आ जाएगा हमारे पास। क्या कर रहा था हमने भाई? बच्चे अब कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पर VRM 3√2 दे रखा है सर, और यहाँ पर आपका आंसर क्या निकल रहा है सर? 4.24। भाई 3√2 को ही क्या लिखा हुआ है? 4. 4.24 4.28 राइट। चलिए अब अच्छा क्वेश्चन तो अब आया है सर। ये होमवर्क है तुम्हारे, इसलिए दे रहा हूँ दोबारा क्योंकि अब ढंग से करके आना है। तो क्योंकि पिछली बार अभी पूरा हुआ नहीं था हमारा, लेकिन अभी कंसेप्ट पूरे हो चुके हैं। आप तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये अच्छे वाला ब्रह्मास्त्र जैसा क्वेश्चन है। अब तो इस दिव्यास्त्र को सह गया ना पार्थ, वो जी गया। देखिए क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन कौन पढ़ेगा और मेरे को बताएगा, समझाएगा फटाफट। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद मैं थैंक यू बोल के चल दूंगा जल्दी जल्दी। अभी तक किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? नो सर और No, sir. और की उम्मीद है मुझे, हाँ या ना में। कृपया सभी अपना वोट दीजिए प्लीज। क्लियर है या नहीं है? जल्दी जल्दी बताइए। क्लियर है Clear है। अभी भी कम वोट आ रहे हैं, हाँ या ना? जोर से। यस सर यस सर क्लियर Yes, sir. बढ़िया। आइए अब देखो क्या हो रहा है। एक स्टेशनरी पर्सन, बताओ तो तुम बता दो यार, सारी क्वेश्चन मैं थोड़ी पढ़ूंगा। तुम बताओ क्या लिखा हुआ है। पिछली बार सुजल ने बताया था, उसे पिछली बार आयुष ने बताया था, इस बार कौन बताएगा? देखते हैं फटाफट। गर्ल्स के पॉइंट कम हो रहे हैं, देख लो। आयुष आयुष तो हमेशा ही करता है। और बताओ। बहुत बढ़िया आयुष, बहुत बढ़िया सुजल। और कोई? है कोई यहाँ पर चुप कातिया से भिड़ने के लिए जिगरा लेकर पैदा हुआ हो? है कोई? बताइए। नहीं, कोई नहीं है क्या? सर क्या बोल रहे हो? कौन क्वेश्चन बताएगा ये पूछ रहा हूँ। नहीं, चलो मैं ही पढ़, चलो सुजल आप, आयुष पढ़ लेगा। आयुष पढ़ो, पढ़ो आयुष। सो गए क्या? हाँ यस कह रहे यस सर। पढ़ो पढ़ो। सुजल अपने माइक ऑफ करो, सुजल माइक ऑफ करो। हाँ बोलो आयुष। एक स्टेशनरी पर्सन, चलो मैं ही पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही उसकी बेचारे की। स्टेशनरी पर्सन ऑब्जर्व। स्टेशनरी पर्सन मतलब पर्सन ऐसे ही खड़ा है सर, वादियों का आनंद लेते हुए। हाँ, वादियों का आनंद लेते हुए सर खड़ा है। सर वो ऑब्जर्व कर रहा है रेन कैसे आ रही है सर, झिम झिम झिम, छम 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 आ रही है सर। कैसे? वर्टिकली डाउनवर्ड। कितनी स्पीड से सर? 30 किलोमीटर। अभी क्या हुआ सर, वहीं पर स्टेशनरी पर्सन के पास से ही एक इंक्लाइन प्लेन है। एक जवान बंदा बढ़िया तरीके से, एक लड़का साइकिलिंग करता हुआ सर कहाँ पहुंच गया सर? ऊपर। अबे यार, हम ड्राइंग तो बनाएंगे नहीं, हम सीधा लिख देंगे साइकिल, ठीक है? तुम घर जाके फिर मेरा मजाक उड़ाओगे। साइकिल, ठीक है। इसके ऊपर कौन बैठा है? वो बंदा बैठा है, ठीक है। वो साइकिल पे चल रहा है सर बढ़िया तरीके से ऊपर की तरफ, ठीक है। कितने एंगल पर है ये इंक्लाइन प्लेन? 30 डिग्री 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल।
तो भाई चाहे बंदा साइकिल पे बैठ जाए, चाहे कार पर बैठ जाए, चाहे स्कूटर पे बैठ जाए, जनरली रेन अगर नीचे की तरफ गिर रही है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो हमेशा रेन कैसे ही गिरेगी? बोलिए। डाउन। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कभी रेन चेंज होगी क्या? मैन के रिस्पेक्ट में तो चेंज हो सकती है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो अगर पहले ये बंदा ग्राउंड पे खड़ा था तो ये देख रहा है रेन ऊपर से नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली, तो एक्चुअल में भी रेन कैसी ही आ रही होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी बिल्कुल परपेंडिकुलरली ऐसे ही। लेकिन जो साइकिल चला रहा है, क्योंकि उसकी खुद की भी कुछ स्पीड है, तो उसको रेन वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगी या नहीं दिखेगी हम कह नहीं सकते। वो ही हमें बताना है कि बताओ कितनी डायरेक्शन, कितने डिग्री पर वो छतरी लेके, बताओ साइकिल कौन चलाता है, बताओ कितनी डिग्री पर अपनी छतरी पकड़े सर? वो उतनी छतरी पकड़ेगा उसी एंगल पर जिस एंगल पर क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू मैन। आज का यही था ज्ञान। छतरी खुलेगी वहीं विद इंसान, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ इंसान। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलिए आइए थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं अब इस डायग्राम को। सर क्या था, वो बंदा जा रहा था ऐसे 30 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन पर सर, ठीक है, और रेन कैसे आ रही थी सर? एक्चुअल में वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब कुछ ऐसे क्या? यस सर। ठीक है, ये क्या हो गई एक्चुअल में? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ग्राउंड, मैन ऊपर की तरफ चल रहा है, तो इस ऊपर की तरफ इंक्लाइन प्लेन में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ऐसे ही होगा क्या? बोलिए हाँ या ना। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। स्टेशनरी वाले बंदे को भूल जाओ, वो बंदा रेस्ट पर खड़ा था, उसका सिर्फ इतना काम था कि वो देख के बता देगा कि बारिश एक्चुअल में कैसे गिर रही है, क्योंकि वो तो रेस्ट पर था, उसको एक्चुअल में सही दिखेगी। तो उसको दिखी नीचे आती हुई 90 डिग्री पर वर्टिकली, बिल्कुल, तो वही आ रही थी, तो ग्रीन कलर उसने बता दिया मुझे। मैन ऐसे चल रहा है। अब इसने पूछा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। कैसे? क्योंकि थीटा पूछा है ना, तो थीटा वही तो होता है। कैसे निकालें, कैसे निकालें बताइए? कितनी स्पीड से आ रहे हैं रेन? 30 की स्पीड से आ रही है सर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और मैन कितने घंटे से चल रहा है सर प्रति घंटे से? बताएगा कोई? सर नेगेटिव में जाएगी। देखो देखो, मैन पहले बताओ किस में चल रहा है? 10 किलोमीटर बराबर। किलोमीटर। अब बताओ क्या कह रहे थे नेगेटिव में? सर ये नेगेटिव में जाएगा जैसे पिछला क्वेश्चन किया। बिल्कुल, जाना तो चाहिए, जाना नहीं चाहिए तुम्हारे हिसाब से? बताओ। जाना चाहिए, जाना चाहिए सर। पर क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? नहीं पता सर, नहीं। तो हमें तो पता है कि हम, अगर मैं इसके बीच में ऐसे ही बना दिया तो क्या वो सही होगा क्या? वेलोसिटी ऑफ रेन टू मैन गलत हो जाएगा। किसको अपोजिट करना पड़ेगा सर? सर VMG। VMG को हमेशा ही क्या करना है इस केस में? अपोजिट। अपोजिट कर देंगे तो कुछ यहाँ आएगा क्या? यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अब अपोजिट हो गया, ये क्या हो जाएगी? माइनस का 10। समझ में आ रहा है? और इन्हीं के कहीं बीच में हमें क्या मिलेगा सर? VRM। इन्हीं के कहीं बीच में क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्लियर है सबको? यस सर। ये एंगल मान लिया हमने, ये एंगल मान लिया हमने थीटा, मान लिया। वर्टिकल के साथ, तुम हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो, तुम्हारी मर्जी, मैंने वर्टिकल के साथ मान लिया। पहले तो इस डायग्राम में किसी को कोई डाउट है तो देख। नो सर। मैन चल रहा है, बारिश नीचे आ रही है, और हमें, तुम्हें पता है, अगर मैन, मेरे को वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए तो मेरे को डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। हाँ, अगर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो कुछ नहीं करना, क्योंकि वो वेक्टर एडिशन है। लेकिन जो अब कर है वो वेक्टर एडिशन नहीं है, वो वेक्टर क्या है? सब्ट्रैक्शन है। याद है ना सबको ये बात? अभी तो अपोजिट कर रहे हैं हम। यस सर। आइए तो असली काम शुरू करते हैं सर। अब तो कुछ खेल ही नहीं है सर। बोलिए सर, तुम बताइए कैसे निकालें सर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन? कोई बच्चा भी निकाल लेगा। कैसे? VRM इक्वल टू, अब देखो, VRM का जो वर्टिकल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, वो क्या होगा यहाँ पर? VRM cos थीटा। वो किसके इक्वल होगा? VRG। अच्छे से करते हैं। VRM cos थीटा है कितना पता नहीं सर, लेकिन वो है किसके? VRG कितना है? 30 किलोमीटर।
तो 30। एक इक्वेशन तो मेरी 100% यही होगी, राइट? यस सर। अच्छा, अब मैंने अभी पूरा नहीं बताया, ध्यान रखना, अभी पूरा नहीं बताया, क्योंकि कुछ अभी पंगे होंगे, अभी पंगे होंगे, देखना ट्विस्ट लाऊंगा मैं कहानी में, ठीक है? अच्छा, ऐसे ही तुम्हारे हिसाब से वी आर जी साइन थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? VMG। VMG। ये भी ऐसा 100% होना चाहिए था, यस सर। बट क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों? है? क्यों नहीं होगा सर? अब एक बात बताओ, वीआरएम का जो कोस कंपोनेंट है वो तुम्हें दिख रहा है वो वीआरजी के इक्वल है, लेकिन तुम देखो ना इस केस में वीएमजी भी किसी एक एंगल पर है, और वो एंगल कितना है? अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 30 60। 60 या 30? 30 देख लो सर, दूसरे वाला 60 होगा। क्योंकि सर बताओ 60 होगा या 30 होगा? फटाफट बताओ। 30। 60 हो गया तो 60 है सर। सर 60 नहीं 30 होगा। 30 होगा सर। या 30 थोड़ी होता है बच्चे, एक चीज होती है। ये एंगल बताओ कितना होगा फटाफट। सर इसी लाइन को ही तो एक्सटेंड किया हुआ है सर, इसी लाइन को। तो अगर ये लाइन यहाँ पर 30 बना रही है तो हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पर भी कितना बनाएगी? 30 30। तो ये कितना होगा? 30। 30। ओ भाई साहब 60। 60 अगर ये 30 है ऊपर वाला तो नीचे वाला कितना होगा? 60। कि पूरा कितना होता? 90। बोलो बोलो, हाँ में हाँ मिलाते जाओ हाँ में हाँ। सर बीच में तो थीटा है। सर 120। कैसे हो सकता है? समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर इससे आगे वाला भी 30 होना था। कैसे वाला? सर देखो 60। तुम्हारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो हो सकता है तुम अपने आप ही कर लो। वो देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, वीएमजी को दो भागों में यहीं पे तोड़ दूं मैं। अगर वीएमजी cos 30 और ऊपर क्या हो जाएगा? वीएमजी साइन 30। ठीक है, मैंने इसको बिल्कुल अपोजिट कर दिया, तो जो कोस बिल्कुल इसको अपोजिट कर दिया तो cos 30 कहाँ आ गया सर? राइट की जगह लेफ्ट में, और mg sin 30 ऊपर की जगह कहाँ आ जाएगा? नीचे। यही होगा क्या? बोलो हाँ या ना। सर यस सर। सबसे पहले देखो, अच्छे से देख लो, किसी को कोई डाउट है तो। क्लियर है? यस चलो यस सर। तो हम एक बार ना ऐसा करते हैं, cos 30 और sin 30 की वैल्यू निकाल ही लेते हैं। आओ सर, वीएमजी मेरे को गिवन है, वीएमजी cos 30 क्या है? मैं भी, हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? नहीं, वीएमजी कितना है? वीएमजी 10, राइट? और cos 30 कितना होता है? √3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 5√3। ये हो गया यूएमजी cos 30। ऐसे ही वीएमजी sin 30 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1/2 ये कितना हो जाएगा? 5। 5। तो सर याद रखना, वीएमजी क्या है? वीएमजी ये क्या है? वीएमजी का कौन सा कंपोनेंट? cos। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? ऐसे बोलो। वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल। ये वीएमजी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और नीचे वाला क्या होगा वीएमजी का? वर्टिकल। ठीक है सर। अब एक बात बताओ, अब करो वीआरएम को अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट देखूं तो तुमने पहले किसके इक्वल लिखा था? वी आरजी के, याद है ना? वीआरएम का जो वर्टिकल कंपोनेंट वीआरजी। लेकिन तुम देखो ना, इस केस में एक और वर्टिकल कंपोनेंट भी है जो कि क्या है? 5। जब भी सोल्व कर रहे हो तो सबके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखने पड़ेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर 5 भी आएगा। अब वो 5 प्लस में आएगा या माइनस, अभी बताऊंगा। अच्छा, सिमिलरली तुमने पहले बोला वीआरजी का जो साइन कंपोनेंट है वो किसके इक्वल है? वी एमजी। लेकिन ऐसा नहीं है, वीआरजी का जो साइन कंपोनेंट आएगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट है, कौन सा? सिर्फ बोलो। 5।
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है? 5 5 रूट रूट 5 रूट 3 3। तो इतना तो मैं श्योर हूं सर, वी आर जी साइन 30 किसके इक्वल आएगा? 5 रूट 3 के 5 वी आर जी नहीं, सॉरी क्या लिखा हुआ है? वी आर एम। वी आर एम साइन 30 तो किसके इक्वल आएगा? 5 रूट 3। देख लो, वी आर एम का दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट अगर एम जी, यहाँ पर एम जी भी किसी एंगल पर है ना बच्चे, इंक्लाइंड प्लेन पर। अभी तक एम जी कैसा था? हमेशा स्ट्रेट हुआ करता था। किसी भी क्वेश्चन को उठा के देख लो, एम जी हमेशा कैसा था? यस सर, स्ट्रेट स्ट्रेट था। लेकिन यहाँ पर एम जी के साथ भी कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। इसी वजह से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सिर्फ mg नहीं होगा, mg का कोस कंपोनेंट आया यहाँ पर, दिख रहा है? यस सर। 5 2 3। ऐसे ही उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो सिर्फ 30 नहीं होगा, 30 तो है, 30 के साथ एक और कंपोनेंट आएगा 5 रूट 3। समझ में आ रहा है क्या? तो वी आर एम साइन 30 अगर 5 रूट 3 है, वी आर एम मेरे को पता है क्या? नहीं पता। अच्छा अब वी आर एम कोस 30 बता सकते हो? कोस थीटा किसके इक्वल होगा? कोस थीटा देखो, एक तो उसमें क्या आ रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है? देखो वी आर एम, ये रहा वी आर एम। इसका कोस कंपोनेंट किसके इक्वल है? एक तो 30 के इक्वल, और एक कंपोनेंट और भी तो है हॉरिजॉन्टली, 5 के 5 5। तो साथ में 30 भी आएगा और साथ में क्या आएगा? 5 भी आएगा। ये प्लस लगेगा या माइनस, कौन बताएगा? माइनस माइनस माइनस। आइए चेक करते हैं फिर। अगर इसने हमारे तरीके से किया है तो पता लग जाएगा, वरना तो नहीं पता लगेगा। इसने हमारे तरीके से नहीं किया, कोई बात नहीं, बंदा बंदा है ना, हमारे तरीके से नहीं किया इसने। ये लिखा हुआ है, देखना इसने कंपोनेंट डाला हुआ है, वी आर को -30j लिखा हुआ है, सीधा आंसर निकाला इसने। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। तो इतना समझ में आता है। अभी तुम्हारे को बताते हैं कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, यहीं से तुम्हें पता लग जाएगा। देखो इन्होंने टेंजेंट की वैल्यू क्या लिख रखी है? 5 रूट 3 डिवाइडेड बाय में 35। क्यों लिखी होगी 35 समझते हो? और ऐड किया है 30 + 5। क्यों किया लेकिन ऐड? कौन बताएगा? मैं बताऊं? देखो mg ऊपर लिया था, लेकिन क्या ऊपर लेना था? नो सर, mg को हमने क्या किया था? नीचे किया था। तो नीचे किया तो हमने जो कंपोनेंट किया वो ऊपर के अकॉर्डिंग किया। तो ये जो आंसर आया ये कितना आया होगा? mg cos 30 वाले का क्या आया था बच्चे? 5 रूट 3। और इसका क्या आया था? 5। तो ये राइट की तरफ है यानी पॉजिटिव, ये ऊपर की तरफ है यानी ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन एक्चुअल में तो VMG मेरा नीचे की तरफ है, तो 5 रूट 3 भी कहाँ आएगा? नहीं, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। और जो 5 है वो कौन सी तरफ आएगा? लेफ्ट की तरफ। अपोजिट हो जाएंगे बिल्कुल, समझ रहे हो? यस सर। भाई समझो समझो समझो। यस सर। 5 रूट 3 पहले कैसा था? राइट की तरफ, अब कैसा हो जाएगा? लेफ्ट की तरफ। मैं सारे कंपोनेंट दिखा रहा हूं, जिसको डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। 5 रूट 3 पहले क्या था सर? राइट की तरफ, अब कहाँ हो जाएगा सर? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ, याद रखो। अच्छा अच्छा अच्छा। 5 पहले ऊपर की तरफ था, अब कहाँ हो जाएगा? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ। ठीक है, इसको दिखा देते हैं येलो से। ये हो गए मेरे वर्टिकल कंपोनेंट। एक ये mg को रिजोल्व करके आया। अच्छा, एक और वर्टिकल कंपोनेंट भी तो है मेरे पास, v rg। वो कितना है? कितना है v rg? 30। और वो ऊपर है या नीचे है? देखो नीचे। नीचे। एक कंपोनेंट मेरा वर्टिकल और भी है, वो क्या है? v rg। वो किन की तरफ है सर? नीचे 30। अब अगर मैं VRM को रिजोल्व करता हूं, VRM मान लो कहीं बीच में था, VRM कहीं बीच में था, थोड़ा सा टिपिकल तो है, VRM बीच में था। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे सर, एक कोस थीटा और एक साइन थीटा। अब देखो VRM कोस थीटा, कोस थीटा किसके इक्वल होगा? दो कंपोनेंट है सर, दोनों का एडिशन हो जाए, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो 5 तो है, साथ में क्या हो जाएगा?
30. 30. ये आ जाएगा 35। Plus अब 30. ये ऊपर की तरफ है या राइट की तरफ है या वाई में है या एक्स में है? Y तो नीचे की तरफ को क्या बोलता हूँ, प्लस जे कैप या माइनस जे कैप? minus J cap. Minus. Okay. सिमिलरली वी आर एम साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा सर? हॉरिजॉन्टल में तो एक ही कंपोनेंट है, क्या है वो? 5/√3 I wonder. और वो Five कैसा root कैप है? three. कैसा कैप है? minus Minus. I Side cap. cap. माइनस। समझ में आ रहा है क्या Yes, सब? sir. Yes, sir. सबको। अब टेंजेंट थीटा निकाल के देखते हैं। टेंजेंट थीटा निकाल दो। टेंजेंट थीटा क्या होता है? बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट परपेंडिकुलर कितना है? ध्यान से देखना, जो थीटा के साथ होता है वो बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है? 5/√3 5√3। और बेस कितना है टोटल? 35. 35. तो 5 7 35, तो क्या हो जाएगा? √3/7। 7. तो थीटा आ गया √3/7। दिख रहा है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो रहा है तो मेरे से पूछ ले, अभी भी कुछ No, भी sir. डाउट है तो। क्लियर है? No. Yes, sir. Yes, sir. चलो, पक्का मान सकता हूँ। थोड़ा सा टिपिकल था इसीलिए सबसे लास्ट में रखा है। मेरे को पता है बच्चे भाग जाते हैं तब तक, तो ये वही बच्चे रुकेंगे जिनको थोड़ा सा समझना होगा चीजों को, ठीक है? सिर्फ इसीलिए लास्ट में रखा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैं ना कराऊं तो फिर क्या अच्छा नहीं लगेगा ना बच्चे। जेई लेवल के क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो हम बेसिक क्वेश्चन करके निकल लेंगे तो फिर क्या ही फायदा। समझ तो आ जाएगी वो तुमको। मैं बता दूं, रेन की वेलोसिटी दे रखी है, मैन की दे रखी है, दोनों को माइनस कर दो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगी। ऐसा तो नहीं करेंगे ना, थोड़ा सा सीखेंगे भी। यहाँ तक ठीक है। अब कई बार ये थीटा तो किसके साथ है? हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ? Vertical. वर्टिकल के साथ। लेकिन उसने तो पूछा मैन किस एंगल पर रखे। मैन तो क्या वर्टिकल के साथ है या हॉरिजॉन्टल के साथ? सर मैन तो इंक्लाइंड प्लेन पे है, तो एंगल भी किसके साथ बनाना पड़ेगा? Incline. In. नहीं, तो इंक्लाइंड के साथ बनाना कौन सी बड़ी बात है सर? सर ये थीटा है, ध्यान से देखना, ठीक है? ये अगर थीटा है तो अगर ये इसी लाइन को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं सर, तो समझ रहे हो? Yes, तो sir. अगर ये थीटा है वर्टिकल के साथ, तो ये भी कितना होगा वर्टिकल के साथ? Theta. थीटा। तो ये थीटा, ये पूरा 90 होता, ये थीटा, ये 30, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? कोई बता देगा सर? ये पूरा मिलके कितना बन रहा है थीटा से लेकर 30 डिग्री? थीटा भी, इसको एक्स बोल दो अभी, थीटा प्लस एक्स प्लस 30 कितना हो रहा है? 90. 90. एक्स कितना हो जाएगा? 60 माइनस थीटा। तो एक्स है क्या एक्चुअल में? 60 माइनस थीटा तो है, लेकिन एक्स क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। उसका एंगल बन रहा है किसके साथ? इंक्लाइंड प्लेन के साथ। यानी वो कितना बन रहा है? 60 माइनस थीटा। थीटा हमारे पास है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? 60 माइनस थीटा की। थीटा तो अभी निकाला है ना, टेंजेंट थीटा √3/7। Yes, अब sir. अच्छा क्या होगा, मैं थीटा की जगह क्या लिख दूं? 60 माइनस थीटा। तो मेरे को 60 माइनस थीटा निकालना है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहां लिख दूं बच्चे टेंजेंट 60 माइनस थीटा। अभी यहां पर एक छोटा सा तुम्हें हेल्प लेनी पड़ेगी। टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, पता है क्या किसी को? टेंजेंट ए माइनस बी, सॉरी, पता है किसी को फॉर्मूला? ये देखो, यहीं से बता देता हूं। टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी क्या होता है? टेंजेंट ए माइनस बी क्या होता है? पहले इसको खोल लो, मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। खोलोगे तो क्या आएगा? टेंजेंट ए, फिर खोलोगे तो क्या आएगा? माइनस ऑफ टेंजेंट बी। ऐसा ही होगा ना? खोलते हैं जब ब्रैकेट को। Yes, sir. ये याद रखने का तरीका है बस। और नीचे क्या करना है? 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट B. दिख रहा है? Yes, sir. समझ में आ रही है बात? 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। देखो यहाँ पर दिख भी रहा होगा, हम अपने तरीके से करते हैं, कोई बात नहीं। टेंजेंट ए की जगह क्या है? टेंजेंट 60, और बी की जगह क्या है? थीटा। तो कैसे लिखोगे? टेंजेंट 60 Minus माइनस tangent theta upon 1 plus Tan 60. tan Tan 60.
tan टेन थीटा, समझ जाओगे। ये देखो Yes, यहाँ sir. स्क्रीन लिख रखा है बिल्कुल, अच्छा टेन थीटा नहीं लिखा गया मैंने, टेन थीटा, ठीक है। कर दो अब सोल्व। टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। टेंजेंट थीटा अभी निकाला है सर, √3/2 7 7 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 60 √3, और वो क्या है √3/7। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा √3 माइनस √3/7, नीचे क्या आएगा 1 प्लस √3 इंटू √3 क्या होता है 3 right? तो इसको और सोल्व कर दो सर, चाहो तो √3 कॉमन ले लो ऊपर से, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/7, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चे 10/7 11/7, सॉरी 10/7, 10/7, 10/7 जो डिवाइड के डिवाइड में तो कहाँ आ जाएगा ऊपर। अब चाहो तो अंदर भी एलसीएम ले लो, √3 ऊपर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6/7 क्या, Yes, Yes, sir. sir. और ऊपर है 7 7 और नीचे upon क्या 10 10, 7 से 7 गया तो ये Yes, हो sir. 6/10 को लिख सकता हूँ क्या 0.6, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय √3, ये आंसर आ गया। क्लियर है Yes, Yes. sir. तुम्हारे ऊपर, यस सर। ठीक है। तो ये टेंजेंट a माइनस b की वैल्यू, यानी टेंजेंट 60 माइनस थीटा की वैल्यू चेक कर लेते हैं। इन्होंने सीधा ही पूरा सोल्व कर दिया बच्चे रूट में, तुम उसमें भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। हमारा आंसर क्या है, इसको कर दो ना रूट में सोल्व। 6 √3 क्या है 10, तो 6 को क्या लिख सकते हो, वही तुम लिख दोगे ना, ये तो 3 इंटू 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 लिख सकते हो। Yes, sir. 2 से 2 कट गया तो ये क्या हो जाएगा 3√3/5, 5 तो वही इसने लिखा है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। बट अप्रोच इस क्वेश्चन की जरूरी है। इस क्वेश्चन में देखो गिने चुने बच्चे रह गए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है बच्चे, अभी तक हम जितनी भी कोशिश कर रहे थे, जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें मैन कैसा चल रहा था, इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल सीधा चल रहा था, लेकिन अब कैसा है Incline. incline इसी वजह से जो पहले ऐसे करते थे आरएम का वर्टिकल कंपोनेंट इसके इक्वल, आरएम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके इक्वल, वो ऐसा फॉलो नहीं हुआ। अब हमने सारी ही चीजों के पहले क्या कर दिए, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल, आरएम को छोड़ के सारी चीजों के वर्टिकल कंपोनेंट भी कर दिए और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कर दिए। अब देखा मैंने कि अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट में एक और कंपोनेंट ऐड हो रहा है, दिखा ना, क्योंकि अगर पहले वाला केस होता तो सिर्फ 5 के इक्वल होता, लेकिन अब 5 प्लस क्या आ रहा है 30, तो इसलिए अब 35 हो गया, ठीक है। याद रखना आज का होमवर्क, ये वाले क्वेश्चंस तो पहले तुमने कर लिए हैं 2, वो तीसरा क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। आज का होमवर्क यही है, ध्यान से सुनो आज का होमवर्क, ये जो क्वेश्चंस करे हैं इन्हीं को दोबारा क्या करना है, रिवाइज करना है अच्छे से, लेकिन इस बार बिना देखे, बिना ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, उसको सोल्व करो, आंसर है तुम्हारे, सॉल्यूशन भी दे रखा है, मेरा वाला सॉल्यूशन भी है, और पीछे जो लिखा हुआ है हमने वो भी दे रखा है। Yes, sir. जो समझ में आए उसके अकॉर्डिंग, और फिर भी कोई डाउट रहता है कॉन्टेक्ट मी, हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास की सबसे पहले आती ही मैं ये पूछूंगा कि किसको कौन से क्वेश्चन में इनमें से कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें प्रॉब्लम है वो दोबारा बताएंगे, ठीक है। हाँ Yes, sir. बच्चे, कृति बोलो। सर वो मुझे एमजी वाला समझ ही नहीं आया। एमजी वाला तुम्हें नहीं आएगा ना बच्चे समझ, क्योंकि ना क्या सीन था, अभी थोड़ा सा तुम्हें पहले रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन में समझना पड़ेगा, समझ रहे हो। वो एमजी वाला इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि हमने इसको पूरा दिन लगाया बच्चे, इसमें अभी मैं समझा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि 3 मिनट पड़े हैं मेरे पास। तुम क्या करो कृति, तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिल जाते हैं ना तुमको आसानी से, यूट्यूब वाली वीडियो पे, तो उसमें जाना, मैडम वाले चाहे लेक्चर थोड़ा ना हमने रिवाइज भी करवा दिया था। अगर तुम्हें 1 डायमेंशन आता है तो तुम सीधा मेरे लेक्चर से स्टार्ट कर देना, अगर 1 डायमेंशन नहीं आता तो तुम्हें थोड़ा सा मैडम वाला लेक्चर भी अटेंड कर लेना, क्योंकि मैडम ने 1 डायमेंशन करवाया था, ठीक है। या तो तुम यहाँ से, अब से हमारी कितनी क्लास हो गई थी पिछले बच्चे, मैंने दूसरी क्लास लिया ना ये शायद, हाँ Yes, सर। अब से 3 लेक्चर पीछे चले जाना और वहां से स्टार्ट करना, फिर तुम्हें समझ में आएगी चीजें, ठीक है। और ऐसा मत समझना कि आगे का कुछ समझ नहीं आएगा, ये कंसेप्ट यहाँ खत्म होता है। कल हम बात करेंगे रिवर बोट, मतलब जो नेक्स्ट क्लास है हमारी उसमें बात करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम,
रिवर बोट तो कृति वो याद से लगा लेना जल्दी से, क्योंकि वो अलग, वो है कंसेप्ट इससे मिलता है रिलेटिव वेलोसिटी पे ही, समझ रहे हो, लेकिन उसमें यूज करेंगे इसका, इस कंसेप्ट का। बट तुम क्या करके आना, कोशिश करना आज में तुम रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन अच्छे से कर लेना। ये वाले टॉपिक ना हो तो छोड़ देना। कौन सा करोगे पहले? रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन पढ़ के आना कृति, तो Yes, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। यस है? सर, नेक्स्ट यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर। रेन मैन प्रॉब्लम हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अब जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसको मत मिस करो इसके चक्कर। उसका बेसिक लेकिन सर एमजी ऊपर कोई क्यों, मतलब एमजी वो वेट नहीं है, मास वो है, वेलोसिटी हाँ, ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ, वो ऊपर को ही क्यों? वो ऊपर को इसलिए है क्योंकि बंदा कहाँ चल रहा है? इंक्लाइन प्लेन में ऊपर की तरफ, इसलिए वो ऊपर की तरफ आया। अगर बंदा नीचे उतर रहा होता तो वो एमजी भी कहाँ आता? वीएमजी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कहाँ आता वो भी? नीचे की तरफ। समझ रहे हो? जिस डायरेक्शन में वो बंदा चल रहा है उस डायरेक्शन में ही बंदा है, वेलोसिटी लिया मैंने। देखो ना, यहाँ पर बोला हुआ है साइक्लिस्ट कैसे जा रहा है बच्चे? मूविंग अप, तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ मैन भी कैसे लिए? अप। अगर बोलता मूविंग डाउन तो डाउन ले लेता। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अभी हमारे मैसेज आने शुरू हो गए हैं दूसरी क्लास के बच्चों के, हम वहां चलते हैं। बाय बाय बच्चों, थैंक यू सर। बाय सर प्रैक्टिस करना है इसको, और यही क्वेश्चन होमवर्क है हमारा। यस सर, बाय सर।